बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, चीन ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में जंगी एयरपोर्ट बना लिया है और भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चीन ने बड़ी साजिश कर डाली है। ये कहना है दुश्मन मुल्क भारत के मीडिया चैनल्स का। भारतीय मीडिया चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि कश्मीर के मामलात पर पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर भारत के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं। भारतीय हुक्काम समझ नहीं पा रहे कि आखिर दुनिया के दो अहम और ताकतवर ममालिक यानी चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करें। भारतीय हुक्काम और मीडिया ने मजीद क्या कहा, इस पर आगे चलकर आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे ने गुज़श्ता रोज़ पाक भारत जंग की पेशगोई कर दी है। क्या लद्दाख की शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा और क्या चीन भारत को चारों सिमत से घेर कर जबरदस्त कटाई करने की पोजीशन में आ चुका है, ये सब आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत में पैदा होने वाली कशीदगी आए रोज़ संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, जिसमें भारत को वाज़े शिकस्त होती मालूम हो रही है और इसका एतराफ़ खुद भारतीय हुकूमती मशीनरी और आला ओहदेदार भी कर रहे हैं। ताहम चीन और भारत की कशीदगी के हवाले से ताज़ा तरीन इत्तला ये सामने आई है कि चीन ने नेपाल की तर्ज पर मुतनाज़ा इलाका जात का नक्शा तैयार करके दुनिया के सामने पेश कर दिया है। ताहम नक्शा पेश करने का अंदाज इंतहाई अनोखा था। तफसीलात के मुताबिक चीनी फौज ने भारत से हासिल किए गए मुतनाज़ा इलाके पर बड़े अल्फाज में चीन लिख दिया है। चीनी फौज ने पेंगोंग झील के किनारे 180 झोंपड़ियाँ तैयार की और उन झोंपड़ियों की मदद से मुतनाज़ा इलाके की ज़मीन पर लफ्ज़ चाइना नुमाया किया गया। झोंपड़ियाँ बनाकर जिस इलाके पर चीन लिखा गया है उस पर भारत का दावा है कि यह इलाका उसका है। चीन ने भारत के साथ मुतनाज़ा इलाके के एक टुकड़े पर जली हरूफ में चीन लिख दिया है। सेटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर के मुताबिक उस जगह पर मुंडेरियन जुबान में एक लफ्ज़ तहरीर है जिसका मतलब चीन है। यह हिमालय के मुतनाज़ा इलाके के एक दूर दराज इलाके पेंगोंग त्सो झील के किनारे पर वाक़ है। इस झील के किनारे पर भारतीय और चीनी फौज के माबैन तसादुम हुआ था, जिसके नतीजे में कई भारतीय फौजी हलाक हुए थे। नाज़रीन इकराम, ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने मुतनाज़ा इलाके का नक्शा भी जारी किया है, जिसमें नए हासिल किए गए इलाके को चीन का हिस्सा कहा गया है और यहाँ पर झोंपड़ियाँ भी तामीर की गई हैं। पेंगोंग त्सो झील के किनारों को 2 उंगलियों की तरह तकसीम किया गया है, जिस पर 1 से 8 तक गिनती लिखी गई है, जिसमें से भारत का दावा है कि 8 तक गिनती का इलाका भारत का है, जबकि चीन के मुताबिक 4 तक भारत का है, जबकि इससे आगे का इलाका चीन का है। पेंगोंग त्सो झील वादी गुलवान से आगे उस जगह पर वाक़ है जहां से भारत और चीन की सरहद का तयन होता है, या फिर अगर कहा जाए कि पेंगोंग त्सो झील भारत और चीन की सरहद का तयन करती है तो बेजा न होगा। पेंगोंग त्सो झील वादी गुलवान के जुनूब में 75 मील पर वाक़ है। ये वही इलाका है जहां दोनों ममालिक में हालिया झड़पें हुई और अब इसी इलाके पर चीन अपने फौजी अड्डे बना रहा है। पेंगोंग त्सो झील के जुनूबी तरफ 8 मुख्तलिफ चोटियां हैं जिनको फिंगर लाइन का नाम दिया जाता है। भारत का दावा है कि वो झील के किनारे पर इन तमाम चोटियों का मालिक है, जबकि रवां साल के आगाज में होने वाली झड़पों के बाद चीन ने वाजे किया कि फिंगर 4 तक का इलाका भारत का है और इससे आगे चीन का इलाका शुरू होता है। इसलिए चीन ने भारतीय फौज को इस इलाके में गश्त करने से रोक दिया था। चीन हाल ही में जारी इस तनाज़े पर कोई बात नहीं कर रहा, मगर भारतीय मीडिया और भारत की अहम तरीन सियासी शख्सियात चीख चीख कर मामलात को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका प्लान को भी अपनी शाह सुर्खियों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भारत के मारूफ न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ ने वावेला करते हुए पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्लान दुनिया के सामने रखा। भारतीय टीवी चैनल का कहना था कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में वाक़े स्कर्दू एयरपोर्ट को जंगी एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और चाइना के 40 जदीद तरीन जंगी जहाज इस वक्त स्कर्दू एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इस अमल को भारतीय मीडिया ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका साजिश करार दिया है।
बकौल भारतीय मीडिया, स्कर्दू एयरबेस भारत की करीब तरीन एयरबेसेस में से एक है और ये सतह समंदर से 7000 फुट बुलंद है और अगर यहाँ से कोई भी जंगी जहाज या जंगी हेलीकॉप्टर परवाज करके भारत के इलाकों में जाना चाहे तो बआसानी तमाम टारगेट्स को निशाना बना सकता है, क्योंकि ये एयरबेस भारत की तमाम सरहदी एयरबेसेस से ऊंची है। कारगिल से ये एयरबेस सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि लद्दाख से इसकी दूरी 100 किलोमीटर बताई जाती है। भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे इल्म है कि अगर भारतीय फौज किसी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो चाइना पाकिस्तान की एयरबेस का इस्तेमाल करके मिनटों में भारत को धूल चटा देगा। जबकि जी न्यूज़ टीवी चैनल ने यह इंकशाफ भी किया है कि चाइना ने जदीद तरीन फाइटर जेट्स स्कर्दू एयरबेस पर पहुंचा दिए हैं, जिनमें J-10A, J-20A और IN-78 नामी फाइटर जेट्स शामिल हैं। ये तीनों जंगी जहाज चीन के दिफाई बेड़े में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया शदीद घबराहट का शिकार है और वो भारतीय अवाम, मोदी सरकार और भारतीय फौज को आगाह कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से कबल भारत को ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की तारीखी दुर्गत बना दें। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि भारतीय सरकार ने खुफिया तौर पर ऐसे ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए हैं जो कि चीन के करीब हैं। मोदी की खुसूसी हिदायत पर भारतीय वजारत खारजा को अहम टास्क दिए गए हैं ताकि चीन को मजीद पेशकदमी से रोका जा सके, क्योंकि मोदी सरकार की जानिब से की जाने वाली अब तक की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और चाइना भारत की बात मानने को तैयार नहीं और ना ही चीन पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में मोदी ने चोर रास्ते से ताल्लुकात का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि आया मोदी इसमें कामयाब होता है या नहीं। यहाँ आपको पाकिस्तान के हवाले से अहम खबर भी देते चलें कि अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने हैरान कुन इंकशाफ करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकता है, जिसकी वजह लद्दाख में चीन के हाथों पसपाई और जिल्लत आमेज शिकस्त है। अमरीकी जरीदे ने हवाला दिया कि माजी में भी भारत हमेशा अंदरूनी मसाइल और मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए सीज फायर लाइन पर कशीदगी बढ़ाता आया है और अब की बार फिर से ये इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि भारत को बड़ी शरारत करने की प्लानिंग कर रहा है। अमरीकी फॉरेन जरीदे फॉरेन पॉलिसी में शाये मजमून में मजीद कहा गया है कि लद्दाख में चीन के हाथों शर्मिंदगी पर भारतीय हुकूमत को कई सवालों का सामना है। भारतीय वजीर आज़म मोदी अवाम की दोबारा हिमायत हासिल करने के लिए अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से लड़ाई कर सकते हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं और दोनों ममालिक ने सफारती अमले में 50% कमी कर दी है। शाये करदा मजमून में मजीद कहा गया कि भारत हमेशा मुआशी और दीगर अंदरूनी मसाइल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने के लिए सीज फायर लाइन पर कशीदगी बढ़ाता है। हालिया बरसों में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की वजह पाकिस्तान का तालिबान और अमरीका मुआहदा में किरदार है, जबकि सदर ट्रंप 3 मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालसी की पेशकश कर चुके हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान मुखालिफ कदम उठाने की जुर्रत कर सकता है। नाज़रीन कराम, अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता साल इसी अमरीकी जरीदे यानी फॉरेन पॉलिसी ने कहा था कि हालात बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग होगी। पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर जंग हुई तो करोड़ों अफराद मारे जाएंगे। एटमी जंग से कार्बन का इखराज होगा और धुएं का गहरा बादल फिजा में उठेगा जो एक हफ्ते में पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा। अब की बार लद्दाख, कारगिल और कश्मीर के मामलात फिर से सर उठा रहे हैं। चीन ने लद्दाख में भारत को बड़ी रुसवाई से दो चार किया है, जबकि कारगिल में पाकिस्तानी अफवाज बड़ी प्लानिंग के साथ विराजमान हैं और मकबूजा वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत हद से बढ़ती जा रही है, जिसके बाद ये कहना गलत ना होगा कि किसी भी वक्त दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग में कूद सकते हैं। मोदी जो आरएसएस के हिंदू तवा एजेंडे के तहत हिंदुस्तान का अमन दांव पर लगा रहा है,
ایک دن اس کی پالیسیاں خطے کو بڑے خطرے سے دوچار کر دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمہ وقت اپنی بہترین سفارتکاری کی مدد سے عالمی دنیا کو بتلا رہا ہے کہ اگر مودی باز نہ آیا تو پھر پاکستان کو آخری حد تک جانا ہوگا، جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ لہٰذا امریکہ جیسی سپر پاور اور اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ مودی اور اس کے گھنونے نظریات کے حامی بھارتی شرپسند سیاستدانوں کو لگام دیں تاکہ دنیا میں امن قائم رہ سکے۔